एक्सरसाइज 21.4 के क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमें क्या फाइंड करना है। रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। हमें एक रैशनल फ्रैक्शन गिवन है और उसको हमें रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शंस में। ठीक है, जब भी हमें किसी रैशनल फ्रैक्शन को रिजॉल्व करना होता है पार्शियल फ्रैक्शन में, तो सबसे पहले हम उसका डिनोमिनेटर चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर है एक्स स्क्वायर, और ये जो है हमारे पास रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा आप। यहाँ पे देखिए x की पावर 2 है, लेकिन उसके बावजूद ये हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। मीन्स हम x को अगर 2 दफ़ा लिखें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर होता है ना, तो ये भी लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है हमारे पास, तो ये हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। ठीक है, और दूसरा वाला जो है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है, रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो अब हम इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर। जो गिवन रैशनल फ्रैक्शन थी हमारे पास वो लिख दी हमने। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, इसको हम एक दफ़ा डिग्री 1 के साथ लिखेंगे, फिर इसको हम डिग्री 2 के साथ लिखेंगे, प्लस ये हमारे पास रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो इसको हम एक दफ़ा डिग्री 1 के साथ लिख देंगे। देखिए यहाँ पे डिग्री 1 हो गई, और फिर एक दफ़ा हम इसको डिग्री 2 के साथ लिख देंगे। ये हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, एक दफ़ा हमने पावर 1 के साथ लिख दिया, एक दफ़ा पावर 2 के साथ लिख दिया। ये हमारे पास रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसको एक दफ़ा हमने पावर 1 के साथ लिख दिया, एक दफ़ा पावर 2 के साथ लिख दिया। अब ये हमारे पास लीनियर फैक्टर है, तो यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट आएगा, a1 हो गया। यहाँ पे भी ये हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, तो यहाँ पे भी हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट आएगा, ऊपर a2 हो गया। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो यहाँ पे ऊपर क्या होगा a3x प्लस a4। ठीक है, x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 हो गई। ये भी हमारे पास रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे a5x प्लस a6, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है तो यहाँ पे x की पावर 1 हो गई। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, हम एडिशन और फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास गिवन रैशनल फ्रैक्शन है वो एज इट इज़ लिख देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू। यहाँ पे देखिए आपको पहले भी बताया है, जो यहाँ पे गिवन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होता है वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक x है, यहाँ पे हमारे पास 2x हैं, हमें एक और x की ज़रूरत है। हम यहाँ पे x लिख देंगे, उसके अलावा ये वाला फैक्टर भी नहीं है हमारे पास, ये वाला फैक्टर लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर। जो फैक्टर्स हमने यहाँ पे लिखे हैं वही फैक्टर्स हम ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे a1 के साथ। ठीक है, a1x एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर नहीं है, तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर के साथ यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, और वही हम ऊपर न्यूमरेटर में जो कांस्टेंट है हमारे पास a2 उसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, देखिए ये आ गया, और उसके बाद ये वाला फैक्टर आ गया। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 1 है, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 हैं, तो एक एक्स स्क्वायर प्लस 3 हमें और चाहिए, और एक्स स्क्वायर भी नहीं है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, हम ऊपर यहाँ पे a3x प्लस a4 के साथ हम एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे फैक्टर्स हमने लिखे हैं वही हमने यहाँ पे लिख दिए। प्लस यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर नहीं है हमारे पास, तो यही एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पे हम ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। a5x प्लस a6, इसके साथ ये हमारा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग ऑन both sides by x square plus 3 whole square।
ये जो हमारा एलसीएम था उसके साथ हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये डिनोमिनेटर हमारा ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ जो हमारे पास न्यूमरेटर है वो बाकी बचेगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू a1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस a3x प्लस a4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस a5x प्लस a6 एक्स स्क्वायर। देखिए अब हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू a1x हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा a2, अब यहाँ पर हम a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर 3 प्लस 3 होल स्क्वायर, यहाँ पे हमने a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या होगा, ये वाला फैक्टर हम एज इट इज़ लिख देते हैं, a3x प्लस a4, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, x4 प्लस 3x स्क्वायर, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, x4 हो गया प्लस 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास a5x क्यूब, देखिए ये 2x है, यहाँ पे 1 है, x क्यूब हो गया a5 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास a6x स्क्वायर। देखिए अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू a1x, यहाँ पे भी हमें a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर 3 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा a2, ये हो जाएगा x4 प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस यहाँ इन दोनों ब्रैकेट्स को अब मल्टीप्लाई करना है, हम एक ब्रैकेट ब्रेक कर लेते हैं, a3x x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस a4 x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस a5 x क्यूब प्लस a6x स्क्वायर। देखिए अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 एज इट इज़ आ जाएगा, a1x भी एज इट इज़ आ गया, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9 प्लस यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा a2x4 प्लस 6a2x स्क्वायर प्लस 9a2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास a3x रेज़ टू द पावर 5 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3a3x क्यूब प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास a4x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 3a4x स्क्वायर प्लस a5x क्यूब प्लस a6x स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1x रेज़ टू द पावर 5 प्लस 6a1x क्यूब प्लस 9a1x प्लस a2x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 6
a2x स्क्वायर प्लस 9a2 प्लस a3x5 प्लस 3a3x क्यूब प्लस a4x4 प्लस 3a4x स्क्वायर प्लस a5x क्यूब प्लस a6x स्क्वायर। देखिए अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 एज इट इज़ आ गया। इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। पहले हम एक्स रेज़ टू द पावर 5 वाले जो टर्म्स हैं वो ले लेते हैं। हो जाएगा हमारे पास a1 एक्स रेज़ टू द पावर 5, एक ये है और एक है ये हमारे पास, प्लस a3 एक्स रेज़ टू द पावर 5। ठीक है, फिर हम एक्स रेज़ टू द पावर 4 वाले टर्म्स लेते हैं। ये हो गया हमारे पास प्लस a2x4, ये हो गया हमारे पास प्लस a4x4। ठीक है, फिर हम एक्स क्यूब वाले टर्म्स लेते हैं। ये है हमारे पास 6a1x क्यूब प्लस 3a3x क्यूब प्लस a5x क्यूब प्लस अब हम स्क्वायर वाले टर्म्स लेते हैं। ये है हमारे पास प्लस 6a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3a4 एक्स स्क्वायर प्लस a6x स्क्वायर प्लस अब हम x वाले टर्म्स ले लेते हैं। ये है हमारे पास 9a1x 9a2 ये हमारा कांस्टेंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 एज इट इज़ आ गया। इन दोनों टर्म में देखिए एक्स रेज़ टू द पावर 5 कॉमन है, कॉमन ले लिया। a1 प्लस a3 हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा, प्लस इन दोनों टर्म्स में देखिए एक्स रेज़ टू द पावर 4 कॉमन है। a2 प्लस a4 हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा, प्लस इन तीनों टर्म्स में देखिए एक्स क्यूब कॉमन है। 6a1 प्लस 3a3 प्लस a5 ये हमारे पास ब्रैकेट में आ गया, प्लस इन तीनों टर्म्स में देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6a2 प्लस 3a4 प्लस a6 और ये एक्स स्क्वायर हमारा कॉमन हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन था, ये हो गया 6a2 3a4 और ये a6 प्लस 9a1x प्लस 9a2। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे देखिए एक्स रेज़ टू द पावर 5 है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे देखिए a1 a3 की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम इसको इक्वेट नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए a2 a4 की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम x4 को इक्वेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे a1 a3 a5 की वैल्यू नहीं है तो हम x क्यूब भी इक्वेट नहीं कर सकते हैं। a2 a4 a6 की वैल्यू भी नहीं है तो हम एक्स स्क्वायर को भी इक्वेट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम x के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 9a1 है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट 1 है, 1 लिख दिया। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 9a1 है, a1 आइसोलेट करना है हमें। a1 के साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे साइड पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास a1 की वैल्यू आ गई 1/। अब यहाँ पर देखिए हम कॉन्स्टेंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास कांस्टेंट 2 है और यहाँ पे 9a2 है, तो अब हम क्या करेंगे, बाय इक्वेटिंग constants in equation number 2 we get, इक्वेशन नंबर 2 में देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास कांस्टेंट 2 है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास 9a2 है। a2 हमें आइसोलेट करना है,
A2 के साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो A2 की जो वैल्यू है हमारे पास आ गई 2/9। अब देखिए हमारे पास A1 और A2 की वैल्यू आ गई है, तो अब हम x⁵5 के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ पर A1 और A3 है, यहाँ पे A1 की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे हम A1 की वैल्यू पुट कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास x⁵5 का कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे हम =0 ले लेंगे, ठीक है। बाय इक्वेटिंग the coefficients of x⁵5 in equation number 2 we get इक्वेशन नंबर 2 में लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए x⁵5 का कोफिशिएंट कोई भी नहीं है, तो हम वहाँ पे 0 ले रहे हैं। राइट हैंड साइड पे है हमारे पास A1 प्लस A3, यहाँ 0 आ जाएगा। A1 की वैल्यू है हमारे पास 1/9 प्लस A3 आइसोलेट करना है, A3 हम यहीं पे रहने देते हैं। 1/9 को =2 के दूसरे साइड पे लेके जाएंगे, ये हो जाएगा -1/9। तो A3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1/9। अब देखिए हम x⁴ के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। A2 A4 है राइट हैंड साइड पर, x⁴ के कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं है, यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट x4 का, तो हम यहाँ पे =0 ले लेंगे। यहाँ पे हम A2 की वैल्यू पुट कर देंगे। बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x⁴ एंड इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास x⁴ का कोफिशिएंट नहीं है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 0। राइट हैंड साइड पे हमारे पास A2 प्लस A4, 0 एज इट इज़ आ गया। A2 की वैल्यू है हमारे पास 2/9, ये पुट कर दिया हमने, प्लस A4 हमें आइसोलेट करना है। 2/9 को =2 के दूसरे साइड पे लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा -2/9। तो हमारे A4 की वैल्यू हो गई -2/9। अब देखिए हम x³ के कोफिशिएंट्स को अगर इक्वेट करें, तो हमारे पास A5 की वैल्यू आ सकती है, A1 की वैल्यू भी हमें पता है, A3 की वैल्यू भी पता है। तो अब हम x³ के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको इक्वेट करते हैं। बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x³ इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास x³ का कोफिशिएंट नहीं है, तो हम वहाँ पे 0 ले रहे हैं। 0 =, राइट हैंड साइड पे है हमारे पास x³ के कोफिशिएंट 6A1 प्लस 3A3 प्लस A5, 0 एज इट इज़ आ जाएगा। 6A1 की वैल्यू है हमारे पास 1/9 प्लस 3A3 की वैल्यू है हमारे पास -1/9 प्लस A5, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 0 =, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ये हो जाएगा हमारे पास 2/3, ये हो जाएगा हमारे पास 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस -1/3 प्लस A5। अब यहाँ पे देखिए हम सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन कर सकते हैं। 3 हमारा डिनोमिनेटर हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1 प्लस A5 = 0, हो जाएगा हमारे पास 0 = 1/3 प्लस A5। A5 हमें आइसोलेट करना है, 1/3 को हम दूसरे साइड पे लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा -1/3। तो A5 की वैल्यू हो गई हमारे पास -1/3। यहाँ पे देखिए हम अगर x² के कोफिशिएंट्स को हम इक्वेट करें, तो हमारे पास A6 की वैल्यू आ सकती है, A2 की वैल्यू भी हमें पता है, A4 की वैल्यू भी हमें पता है, और A6 यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स of x² in equation number 2 we get, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए x² का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है,
राइट हैंड साइड पे हमारे पास एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट हैं 6a2 प्लस 3a4 प्लस a6। अब 1 एज इट इज़ आ गया, 6 हो गया। a2 की वैल्यू है हमारे पास 2/9 प्लस 3a4 की वैल्यू है हमारे पास -2/9 प्लस a6। 1 एज इट इज़ आ गया। 3 2 6, 3 3 9, ये हो जाएगा हमारे पास 4/3। यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3 1 3, 3 3 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस प्लस माइनस 2/3 प्लस a6। अब यहाँ पे देखिए 1 एज इट इज़ आ गया। ये दोनों फ्रैक्शंस हैं हमारे पास। डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, हमारे पास हो गया न्यूमरेटर 4 - 2 प्लस a6। 1 = 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस a6 आइसोलेट करना है हमें। 2/3 दूसरे साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -2/3। यहाँ पे भी देखिए हम सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन कर सकते हैं। डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया 3 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3 - 2 = a6। 3 में से 2 माइनस करेंगे 1/3 = a6, तो a6 की जो वैल्यू है हमारे पास हो गई 1/3। कि अब हमारे पास a1 a2 a3 a4 a5 a6 सब वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। देखिए ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे हम a1 a2 a3 a4 a5 और a6 की वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, बाय पुटिंग the values of a1 a2 a3 a4 a5 and a6 in equation number 1 we get, अब देखिए राइट लेफ्ट हैंड साइड हमारी एज इट इज़ आ जाएगी। x² प्लस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x² टाइम्स x² प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू a1 की वैल्यू है हमारे पास 1/9 डिवाइडेड बाय x प्लस a2 की वैल्यू है हमारे पास 2/9 डिवाइडेड बाय x² प्लस a3 की वैल्यू है हमारे पास -1/9 x प्लस a4 की वैल्यू है हमारे पास -2/9 डिवाइडेड बाय x² प्लस 3 प्लस a5 की वैल्यू है हमारे पास -1/3 x प्लस a6 की वैल्यू है हमारे पास 1/3 डिवाइडेड बाय x² प्लस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड हमारी एज इट इज़ आ जाएगी। x² प्लस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x² टाइम्स x² प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है ये हमारे ये डिनोमिनेटर के साथ आ जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/9x प्लस यहाँ पे भी जो ये डिनोमिनेटर है ये हमारे डिनोमिनेटर के साथ आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/9x² प्लस यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये दोनों न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -x/9, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2/9 डिवाइडेड बाय x² प्लस 3 प्लस यहाँ पे देखिए हमारे पास 1/3 कॉमन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे -1/3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x माइनस प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस 3 होल स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स में देखिए हमारे पास 1/3 कॉमन था, हमने यहाँ 1/3 नेगेटिव साइन के साथ कॉमन ले लिया है, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस x बाकी बचा माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास x - 1 टाइम्स -1/3। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा x² प्लस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x² टाइम्स x² प्लस 3 होल स्क्वायर
इक्वल्स टू 1/9x एज इट इज़ आ गया, प्लस 2/9x² एज इट इज़ आ गया, प्लस इन दोनों टर्म्स में देखिए हमारे पास माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं, हम माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x/9 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2/9 डिवाइडेड बाय x² प्लस 3 प्लस यहाँ ये 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, नीचे डिनोमिनेटर के साथ आ जाएगा तो हमारे पास ऊपर क्या होगा माइनस x-1 डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर में 3 था ये हमारे डिनोमिनेटर में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करेंगे हम आगे, x² प्लस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x² प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/9x प्लस 2/9x²। यहाँ पे देखिए एडिशन ऑफ फ्रैक्शन कर सकते हैं हम, 9 हम ले रहे हैं एलसीएम पर हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2 माइनस डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारे पास x² प्लस 3। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस माइनस 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 x-1 डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 3 होल स्क्वायर। इन दोनों साइंस को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास x² प्लस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x² टाइम्स x² प्लस 3 होल स्क्वायर एज इट इज़ आ गया इक्वल्स टू 1/9x प्लस 2/9x²। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस x प्लस 2 ऊपर ही होगा हमारा, ये डिनोमिनेटर हमारे डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 9x² प्लस 3 माइनस x-1 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स x² प्लस 3 होल स्क्वायर। तो ये जो हमारी गिवन रैशनल फ्रैक्शन थी ये रिजॉल्व हो गई है पार्शियल फ्रैक्शंस में।